नमस्कार दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही गहरी और सुंदर बात कही गई है, पितृदेवो भव। इसका अर्थ है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर, देवताओं के समान पूजनीय माने गए हैं। कई पुराणों और धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि देवताओं की पूजा से पहले पितरों का आशीर्वाद लेना आवश्यक होता है, तभी देव पूजन पूर्ण फल देता है। यानी पितरों का स्थान हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर हमें एक पल के लिए ठहरकर सोचने की जरूरत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत संवेदनशील, भावनात्मक और गंभीर है। एक ऐसी गलती जो हम में से लगभग 99% लोग प्रेम और भावुकता में आकर कर बैठते हैं, और वो गलती है स्वर्गवासी माता पिता या पूर्वजों की तस्वीरें घर में गलत स्थान पर लगाना। जब हमारे जीवन से कोई अपना चला जाता है तो उसका दुख हमें भीतर तक तोड़ देता है। उनकी यादें हर पल हमारे आसपास रहती हैं। उन्हीं यादों को सहेजने के लिए हम उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें बनवाते हैं और घर की दीवारों पर टांग देते हैं। कभी बेडरूम में, कभी ड्राइंग रूम में, और कई बार तो सीधे घर के मंदिर में भगवान की मूर्तियों के ठीक बगल में। हमारे मन में यही भावना होती है कि यह प्रेम है, यह सम्मान है, यह श्रद्धा है। लेकिन क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि जिसे हम प्रेम समझ रहे हैं, वही चीज कहीं हमारे घर में वास्तु दोष, मानसिक अशांति, बीमारी और आपसी क्लेश का कारण तो नहीं बन रही? क्या आपने कभी यह विचार किया है कि उन तस्वीरों को रोज देखने से हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आज हम शास्त्रों और वास्तु के उन नियमों की बात करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिनकी अनदेखी हमारे जीवन को बिना वजह उलझा सकती है। अगर आपके घर में भी पूर्वजों की तस्वीरें लगी हैं, तो इस विषय को अंत तक समझना आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। अब इस बात को गहराई से समझने के लिए एक सच्ची घटना के माध्यम से बात करते हैं, क्योंकि सत्संग के उदाहरण सीधे दिल तक पहुंचते हैं। एक बार एक अत्यंत संपन्न व्यक्ति एक बड़े सिद्ध संत के पास पहुंचे। धन दौलत, बड़ा घर, गाड़ियां, सुख सुविधाएं, बाहर से सब कुछ था, लेकिन चेहरे पर गहरी उदासी और भीतर बेचैनी। वह संत के चरणों में बैठकर रो पड़े और बोले, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में सुख और शांति नहीं है। घर में प्रवेश करते ही घुटन महसूस होती है। परिवार में बीमारियां बनी रहती हैं। रिश्तों में दूरी आ गई है। धन आता है लेकिन टिकता नहीं। संत ने बहुत शांति से उनकी बात सुनी, आंखें बंद की और ध्यान की दृष्टि से उनके घर का निरीक्षण किया। कुछ देर बाद संत बोले, तुम्हारी समस्या किसी ग्रह दोष या कर्म का फल नहीं है। तुम्हारी समस्या तुम्हारे घर की दीवारों से जुड़ी है। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। संत ने पूछा, क्या तुम अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते थे? उत्तर आया, जी हाँ, वे मेरे लिए भगवान समान थे। संत ने पूछा, तो उनकी तस्वीर तुमने घर में कहाँ रखी है? उत्तर मिला, घर के मंदिर में, भगवान की मूर्तियों के साथ। और एक बड़ी तस्वीर बेडरूम में भी लगाई है,
ताकि सुबह आँख खुलते ही दर्शन हो जाए। संत गंभीर हो गए और बोले, यही तुम्हारी परेशानी की जड़ है। उन्होंने समझाया कि मंदिर देवताओं का स्थान है, जो सत्वगुण और जीवन ऊर्जा से भरा होता है, जबकि पितर मृत्यु लोक की यात्रा से जुड़े होते हैं। जब देव और पितर को एक ही स्थान पर बैठा दिया जाता है तो ऊर्जा का टकराव होता है। इसे ही देव दोष कहा गया है। बेडरूम में ऐसी तस्वीरें दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट और स्वास्थ्य में गिरावट का कारण बनती हैं। विज्ञान भी मानता है कि हर वस्तु और हर तस्वीर की अपनी ऊर्जा होती है। जीवित व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है और देह त्याग के बाद आत्मा एक दूसरी यात्रा पर निकल जाती है। वास्तु के अनुसार मृत व्यक्ति की तस्वीर से वैराग्य और विरक्ति की ऊर्जा निकलती है। अब जरा सोचिए, जहां आप अपने सपने देखते हैं, जहां जीवन आगे बढ़ता है, वहां मृत्यु और विरक्ति का प्रतीक होगा तो रिश्तों और मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी कारण नींद पूरी न होना, भारीपन, अकारण डर और कमरे में किसी की उपस्थिति का भ्रम जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों के कमरे में भी पूर्वजों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। बच्चों का मन कोमल होता है। ऐसी ऊर्जा उनके आत्मविश्वास और पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है। अब प्रश्न उठता है, तो फिर तस्वीर रखे कहाँ? उत्तर है दक्षिण दिशा। शास्त्रों में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। घर के ड्राइंग रूम या बैठक कक्ष में दक्षिण दीवार पर तस्वीर इस तरह लगाए कि उसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। अगर यह संभव न हो तो पश्चिम दिशा भी स्वीकार्य है, लेकिन उत्तर या पूर्व दिशा में कभी भी पितरों की तस्वीर न लगाएं। मंदिर में तस्वीर रखना भावनात्मक रूप से सही लग सकता है, लेकिन विधि के अनुसार उचित नहीं है। देवताओं का पूजन आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा से होता है, जबकि पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और मुक्ति की प्रार्थना होती है। दोनों की विधि अलग है और स्थान भी। अब तस्वीर कैसी हो, यह भी उतना ही जरूरी है। तस्वीर सौम्य हो, आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में हो। बीमारी, दुख या अत्यधिक हंसी वाली तस्वीरें वास्तु के अनुसार उचित नहीं मानी जाती। कभी भी जीवित और मृत व्यक्ति की संयुक्त फोटो दीवार पर न लगाएं। ऐसी तस्वीरें एल्बम में सुरक्षित रखें। घर को पितरों की तस्वीरों का संग्रहालय न बनाएं। एक या दो चुनिंदा तस्वीरें पर्याप्त हैं। तस्वीरों की साफ सफाई बहुत जरूरी है। धूल, मकड़ी के जाले, सूखी मालाएं नकारात्मकता को बढ़ाती हैं। तस्वीर या फ्रेम टूट जाए या रंग फीका पड़ जाए तो उसे तुरंत बदलें। पूजा की बात करें तो विशेष तिथियों पर दीपदान, तर्पण करें। रोज केवल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अधिक कर्मकांडात्मा की यात्रा में बाधा बन सकता है। उन्हें मुक्त होने दें। पितर हमारी जड़ें हैं। जड़ें सही स्थान पर होंगी तो जीवन रूपी वृक्ष फलेगा। आज ही अपने घर का निरीक्षण करें। गलत स्थान पर लगी तस्वीर को सम्मानपूर्वक सही स्थान पर लगाएं। आप महसूस करेंगे घर का भारीपन कम हो गया है, शांति लौट आई है और सकारात्मक ऊर्जा बहने लगी है। इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें।
इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वे भी अनजाने में हो रही गलती सुधार सकें। अपने पितरों के सम्मान में मन में कृतज्ञता रखें। यही उनका सबसे बड़ा श्राद्ध है। आपका दिन शुभ हो।